यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर आईएएस फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग आज आंसर राइटिंग पर बातें करेंगे और आंसर राइटिंग में हम अभी कीवर्ड्स पर बातें कर रहे हैं। कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल आप जानते हैं, डिस्कस, एसेस, एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन ये चीज़ें। ये कीवर्ड्स प्राइम इम्पोर्टेंस की हैं अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूँ मेंस एग्जामिनेशन में तो। यही वो वर्ड्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है। कई स्टूडेंट्स को मैंने मात खाते देखा है इस वजह से, और इस वजह से ज़्यादातर को गलत आंसर लिखते देखा है कि वो इन कीवर्ड्स को इग्नोर कर जाते हैं, इन पर ध्यान नहीं दे पाते, समझ नहीं पाते इनका इम्पोर्टेंस। गलती तब क्या हो जाती है कि होता क्या है, क्वेश्चन किसी खास टॉपिक पर दिया तो गया है, लेकिन पूछने का एंगल कुछ और है। वो उस एंगल को ही नहीं समझ पाते और वो करते क्या हैं गलती, कि वो उस टॉपिक पर ही लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल महात्मा गांधी को लेकर कोई खास क्वेश्चन पूछा गया इस एक एंगल को लेकर, उस पर ध्यान ना देकर महात्मा गांधी पर ही लिखना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है और बदले में मिलता क्या है? ये मिलता है 0 मार्क्स। क्योंकि अगर जो उसने पूछा है यूपीएससी ने आपने वो नहीं बताया, तो भले आपको कितना भी लगे कि आपने एकदम सही-सही या जो पूछा गया है वो लिखा है आपने, तो वो हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इन कीवर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ़ जानना ही नहीं, समझना, वो भी इस तरीके से जो कि आंसर राइटिंग में आपकी मदद कर सके। काफ़ी कीवर्ड्स पर हम बात कर चुके हैं फ्रेंड्स, आइए अब आगे के कीवर्ड्स पर बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस इन शब्दों को लेकर भी पूछे जाते हैं, ये भी कीवर्ड्स ही हैं। व्हाई, व्हाट, हाउ, हु, इनको लेकर भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और जो कीवर्ड्स पर मैंने अभी तक बातें की हैं, उसको लेकर मैंने आपसे कहा था कि 3 लेवल पर आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि आंसर राइटिंग को लेकर इनकी मीनिंग क्या है? डिक्शनरी मीनिंग नहीं, आंसर राइटिंग को लेकर इनकी मीनिंग। सेकंड, अगर किसी खास क्वेश्चन के साथ कोई खास कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है, उसका कुछ न कुछ पर्पस रहा होगा, तो वो पर्पस क्या है? और अंत में फिर कि आप इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे आंसर राइटिंग में। तो फ्रेंड्स, लगभग हर एक कीवर्ड में आंसर राइटिंग को लेकर डिक्शनरी मीनिंग से अलग कुछ मीनिंग होती है। लेकिन ये 4 वर्ड ऐसे हैं, जहाँ पे वही मीनिंग यहाँ भी आती है, जो डिक्शनरी मीनिंग है वही आंसर राइटिंग में। यहाँ व्हाई का मतलब क्यों ही होगा, व्हाट का मतलब क्या ही होगा, हाउ का मतलब कैसे, और हु का मतलब कौन। इसका जैसे वहाँ मीनिंग है वैसे यहाँ भी मीनिंग है। लेकिन कुछ खास बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे मीनिंग के लिए मैंने कह दिया सेम एज़ इट इज़, जो मीनिंग है वही। पर्पस क्या होता है इसका? अब देखिए, जो है वही अगर है, तो इससे क्या ढूँढना चाहता है यूपीएससी? क्या आपसे चाहता है यूपीएससी कि आप किस तरीके से लिखें? वो क्या समझना चाहता है? टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन नेचुरल वे एज़ इट इज़, कि जो पूछा गया है नेचुरली उसके बारे में आप बताएँ, जैसे पूछा गया बिल्कुल वैसे का वैसे। बहुतों में आपको चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती है, लेकिन ये जो है डायरेक्ट है। इस तरह के जो क्वेश्चन्स आते हैं इन वर्ड्स के साथ, उनमें डायरेक्ट पूछा गया है, जो लिखा गया है, जो क्वेश्चन में कहा गया है, आप डायरेक्ट उसे लिखते हैं। आपको एक्स्ट्रा क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ। यूटिलाइज़ेशन कैसे कैसे लिखेंगे आप? राइट डायरेक्टली व्हाट इज़ आस्क्ड। जो क्वेश्चन में पूछा गया है, लाइन बाय लाइन आप उसे बता दें। राइट इन पॉइंट्स, इन पे अगर क्वेश्चन आता है इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके, तो आप
पॉइंट्स में लिखें तो बेटर हो। कुछ क्वेश्चंस को लेकर समझने की कोशिश करते हैं जो यूपीएससी ने ही इन शब्दों की मदद से पूछ रखे हैं। 1. Why is the world today confronted with a crisis of availability of and access to fresh water resources? कि आज जो दुनिया है वो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की बात करें या फिर एक्सेसिबिलिटी की बात करें, ना तो मिल रहा है और ना ही उस तक हम पहुंच पा रहे हैं। इसकी क्राइसिस जो है दुनिया इसका सामना कर रही है। तो ऐसा क्यों? तो आपको सीधे कारणों पर आना है कि ऐसा क्यों। पहले तो आप फैक्ट से करेंगे, खैर वो तो आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी की बात हो जाएगी, उस पर हम बातें करेंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन इन कीवर्ड्स को समझाने के लिए मैं बातें कर रहा हूँ आपसे कि आप क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है कि दुनिया क्यों फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी की क्राइसिस को फेस कर रही है। तो ये डायरेक्ट पूछ रहा है ना आपसे कि कारण क्या है, तो आपको डायरेक्ट कारण बताना है। यहाँ पर पॉइंट्स में लिखते हुए चले जाना है फैक्ट्स के साथ। How did the colonial rule affect the tribals in India, and what was the tribal response to the colonial operation? कलोनियल रूल जो अंग्रेजों का शासन रहा उसने ट्राइबल्स जो रहे इंडिया में उनको कैसे अफेक्ट किया और ट्राइबल्स का क्या रिस्पॉन्स रहा उस कलोनियल ऑपरेशन के बदले में, ये आपको बताना है। तो अंग्रेजों ने क्या किया वो पॉइंट्स में बता दीजिए, फिर ट्राइबल्स ने क्या किया उन्हें पॉइंट्स में बता दीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है। Who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of the National Legal Services Authority (NALSA) in rendering free legal aid in India. इसमें जो ये पार्ट है, who are entitled to receive free legal aid, किनको सॉरी फ्रेंड्स, किनको फ्री लीगल एड दिया जा सकता है। तो उसके कुछ क्राइटेरिया बने हुए हैं हमारे संविधान में, इस एक्ट में। तो आप डायरेक्ट बता दीजिए कि क्या क्या कैटेगरी है, किनको फ्री लीगल एड दिया जा सकता है। तो इन कीवर्ड्स पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, वो डायरेक्ट आपसे जो पूछा गया उस इंफॉर्मेशन की डिमांड करते हैं। तो आप इनमें आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है कि मान लीजिए आपने एक रीज़न लिखा कि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी क्राइसिस में क्यों है, क्यों क्राइसिस हो रही है, ये आपने एक लाइन में बताया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस वजह से, या फिर ड्रॉट ड्रॉट की वजह से कई चीज़ें ड्रॉट हो जाती, या फिर ठीक से जो है उनका कंजर्वेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये अलग-अलग बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसको बताने के बाद जो है आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप इसको और एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जो भी रीज़न है। तो फ्रेंड्स ये जो कीवर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल आप इस तरीके से करेंगे अपने आंसर राइटिंग में। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी गुड डे। टेक केयर। थैंक यू।